हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। इससे पहले जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हमने स्टडी किए हैं वो है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, राइट। और इन तीनों के वीडियोस शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक्स मैंने ऊपर आई मार्क में भी दिए हुए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। आप चाहें तो तीनों के वीडियोस अलग अलग देख सकते हैं। साथ में एक वीडियो, चारों का एक कंबाइंड वीडियो भी अवेलेबल है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के नाम से या मेजरमेंट स्केल्स के नाम से। आप कंबाइंड फॉर्मेट में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नए वीडियोस के लिए आप शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए देखते हैं रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में क्या है। सबसे पहली बात, रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट के लिए, रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट रिप्रेजेंट होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल को। डेटा के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेट की बात करें तो 65 किलोग्राम। अब 65 क्या है, इसे नहीं, 65 के साथ में किलोग्राम भी जुड़ा हुआ है, यानी कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वहां पर अवेलेबल है रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट के अंदर। 65 क्या, वेट कैसे मालूम पड़ेगा, जब उसके साथ हम किलोग्राम लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हम लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब लेंथ हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट में अवेलेबल है 25 सेंटीमीटर। अगर हम खाली 25 कहें तो 25 क्या आ जाएगा, उसके साथ फिर क्वेश्चन जुड़ेगा कि 25 क्या, तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वेरिएबल हमारे पास है। इसी तरह से जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 100 सीसी अगर हम कह देते हैं, 100 के साथ सीसी लगा देते हैं, दैट मीन्स कि हम वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। सो रेशियो स्केल सबसे पहली बात हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वेरिएबल बताता है। ओके, नाउ दूसरी बात, वी कैन टेक द रेशियो ऑफ डेटा वैल्यूज। अब हम डेटा वैल्यूज की रेशियो भी ले सकते हैं रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट के अंदर, यानी कि वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द डेटा वैल्यूज इन रेशियो स्केल। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं किसी एक पॉइंट पर जो डेटा वैल्यूज है और किसी दूसरे पॉइंट पर जो डेटा वैल्यूज है, सो फर्स्ट पॉइंट पर जो डेटा वैल्यूज है वो कितना परसेंट है किसी दूसरे पॉइंट पर डेटा वैल्यूज के। सो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 20 को अगर 80 से 20 कितना परसेंट है 80 का, सो कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया, राइट। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या हम ये बता सकते हैं कि रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो जैसे बताया मैंने 20 और 80 के बारे में बात करें, किसी का वेट 20 है और किसी का वेट 80 किलोग्राम है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो बच्चा है जिसका वेट 20 किलोग्राम है और एक कोई और हेल्थी पर्सन है जिसका वेट 80 किलोग्राम है, तो बच्चा जो है 25% ही वेट है किसी हेल्थी पर्सन के वेट का, राइट। इसे और ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं रेशियो स्केल को। इनफैक्ट आपको चारों स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एक साथ ही समझ में आ जाएंगे जब इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल है, हम कंपेयर करते हैं ट्रेन स्पीड्स को, 4 डिफरेंट ट्रेन्स की स्पीड को कंपेयर करते हैं। ओके, हमारे पास 4 ट्रेन्स हैं, एक पैसेंजर ट्रेन है, दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन है, तीसरी सुपरफास्ट ट्रेन है और चौथी है शताब्दी, राइट। चारों की स्पीड है हमारे पास। पैसेंजर की स्पीड हमें दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, सुपरफास्ट की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और शताब्दी की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। आइए अब चारों स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को देख लेते हैं। नॉमिनल स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो नॉमिनल में हमें क्या करना है, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में चारों ट्रेन्स के न्यूमरल नेम देने हैं। तो आपने ट्रेन्स के नेम देखे होंगे जरूर, डेफिनेटली आपने ट्रेन में जरूर सफ़र किया होगा। सो अप एंड डाउन के साथ उस ट्रेन का पर्टिकुलर एक नंबर रहता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो शताब्दी हो या पैसेंजर हो या सुपरफास्ट हो, उसका एक न्यूमरल नेम जरूर रहता है, राइट।
तो जब हम ट्रेन की नेमिंग करते हैं, न्यूमरल नेम देते हैं, दैट मीन्स कि हम नॉमिनल डेटा को यूज कर रहे हैं। ओके ओके, नॉमिनल डेटा क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ऑर्डिनल को। ऑर्डिनल में हम स्पीड के अकॉर्डिंग ट्रेन्स को अरेंज कर लेते हैं, राइट। सो यहां पर 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में हमने रैंक कर दिया है इसको, यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी रैंक बढ़ जाएगा उसके साथ में। सो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, सबसे लीस्ट है, उसको रैंक दिया 1। एक्सप्रेस को 110 उससे ज़्यादा है, 2 रैंक दिया। सुपरफास्ट की 120 है, 3 रैंक दिया। और शताब्दी की 150 है, उसको सबसे ज़्यादा रैंक दिया, 4 रैंक दे दिया। सो ये असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में हमने रैंक दे दिया। आइए अब इंटरवल स्केल की बात करते हैं। नॉमिनल हमने पता लग गया, नॉमिनल हमको पता लग गया, ऑर्डिनल हमको पता लग गया। अब हम इंटरवल स्केल को देखते हैं। इंटरवल स्केल की हेल्प से हम 2 डेटा पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को पता कर सकते हैं। ओके, कैसे पता कर सकते हैं? एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस देखिए। 110 है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड और पैसेंजर की है 75। डिफरेंस कितना है? 35 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, राइट। ओके, सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड्स के बीच का डिफरेंस कितना है? सुपरफास्ट की स्पीड है 120, एक्सप्रेस की 110, तो डिफरेंस है 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब हम डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरवल भी पता कर सकते हैं। इंटरवल से हमें पता लग रहा है, ऑर्डिनल स्केल से सिर्फ ये पता लग रहा है कि कौन सी ट्रेन ज्यादा फास्ट चलती है। ऑर्डिनल स्केल से इतना पता लग रहा है। जिसका रैंक 4 है उसे हमें पता लग रहा है वो उस ट्रेन की स्पीड सबसे ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो इंटरवल से पता लग रहा है। सो शताब्दी जो है, अगर शताब्दी और सुपरफास्ट का कंपैरिजन करें तो हमें मालूम पड़ता है कि शताब्दी 30 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा स्पीड से चल रही है। उनकी दोनों ट्रेन की स्पीड्स का डिफरेंस हमें पता लग जाता है इंटरवल स्केल की हेल्प से। अब अगर हम बात करें रेशियो स्केल की, तो रेशियो स्केल में हम रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 50% है शताब्दी ट्रेन की स्पीड से। इसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए 4 ट्रेनों को, चारों ही टाइप की ट्रेन्स को एक साथ छोड़ दिया जाता है, एक साथ ही उनको स्टार्ट किया जाता है और वो एक साथ ही रन करना शुरू करती है। सो ठीक 1 घंटे में शताब्दी 150 किलोमीटर तय कर लेगी, राइट। ओके, पैसेंजर ट्रेन ठीक 1 घंटे में उसके 50% ही डिस्टेंस को कवर करेगी, यानी कि 75 किलोमीटर को ही कवर कर पाएगी। उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटे में शताब्दी जितना डिस्टेंस तय करती है 1 घंटे में 150 किलोमीटर को तय करती है, तो एक्सप्रेस ट्रेन 73% ही कवर कर पाएगी, 73.3% को ही कवर कर पाएगी 1 आवर के अंदर, राइट। और सुपरफास्ट 80% डिस्टेंस को ही कवर कर पाएगी 1 आवर के अंदर, जो कि 120 किलोमीटर है। सो हमें रेशियो पता लगती है एग्जैक्टली, यानी कि हमें आप पता है कि ठीक 1 घंटे में जितना शताब्दी जितना डिस्टेंस तय करेगी, जितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसका 50% कवर करेगी पैसेंजर ट्रेन, उसका 73.3% डिस्टेंस कवर करेगी एक्सप्रेस ट्रेन, उसका 80% डिस्टेंस कवर करेगी सुपरफास्ट ट्रेन, राइट। सो ये है चारों ही स्केल्स का बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। आई होप कि आपको एकदम क्लियरली ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, तो बहुत बढ़िया मैंने आपको एग्जाम्पल आपको दिया है कि किस तरह से हम नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल को यूज कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम प्रिसीजन की बात करें, कौन सा स्केल ज्यादा प्रिसाइज है, अगर हम ये बात करें तो नॉमिनल स्केल जो है लीस्ट प्रिसाइज है और रेशियो स्केल मोस्ट प्रिसाइज है। यानी कि रेशियो स्केल से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉमिनल स्केल से हमें सिर्फ न्यूमरल यानी कि नेम मिलते हैं, न्यूमरल नेम का ही पता लगता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर में लिया हमने, सो इनको भी ऑर्डिनल स्केल में हम रख सकते हैं। सो सबसे पहला नॉमिनल है, उसके बाद ऑर्डिनल, उससे ज़्यादा बेहतर है ऑर्डिनल,
जिसके अंदर और थोड़ी जानकारी मिलती है, हमें पता लगता है कौन किससे बेहतर है। उसके बाद इंटरवल, कौन किससे कितना बेहतर है ये पता लगता है। और फिर रेशियो जो है सबसे ज़्यादा जानकारी हमें देता है, वो ये बता देता है रेशियो स्केल कि कौन सा आइटम कितना परसेंट बेहतर है या कितना परसेंट वीक है किसी दूसरे आइटम से, जिसे हमने डेटा वैल्यूज़ के अंदर हमने लिया हुआ है, एज ए डेटा वैल्यूज़ के फॉर्मेट में हमने कलेक्ट किया हुआ है आइटम्स को, पार्टिसिपेंट्स को, इस तरीके से, राइट। ओके, देन जीरो इन रेशियो स्केल इज एन एब्सोल्यूट जीरो। रेशियो स्केल के अंदर हमें एब्सोल्यूट जीरो मिलता है, इंटरवल स्केल के अंदर हमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं मिलता है। सो इंटरवल, जैसे हम टेम्परेचर की जब हम बात करें तो वहां पर अगर हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट पर जो टेम्परेचर है, जैसे कि 0 फ़ारेनहाइट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, यानी कि टेम्परेचर एब्सेंट नहीं होता वहां पर। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब टेम्परेचर का एब्सेंट हो जाना नहीं। लेकिन रेशियो स्केल में जब हम 0 की बात करते हैं तो वहां पर एब्सेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं सो इस पेन की हाइट या अगर मैं लेंथ कहूं, अगर 0 सेंटीमीटर है तो ये एब्सेंट नहीं होगा, सॉरी एब्सेंट हो जाएगा। जब मैं ये कहता हूं कि इसकी हाइट जो है या इसकी लेंथ जो है 0 सेंटीमीटर, दैट मीन्स के दिस शुड नॉट बी विजिबल, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। सो 0 का मतलब एब्सोल्यूट 0 है, यानी कि जो यूनिट है या जो मीट्रिक है वो कंप्लीटली एब्सेंट हो गया, वो है अवेलेबल ही नहीं, राइट। ओके, देन all types of statistical techniques are applicable on a ratio scale data। जब हम रेशियो स्केल के अंदर डेटा को स्टडी करते हैं तो हम सभी टाइप की जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं उस डेटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, सब टाइप के डेटास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेशियो स्केल एंड आई होप कि आपको जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जो ट्रेन का कंपैरिजन करके जो आपको बताया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, ये चारों ही स्केल आई होप कि आपको एकदम क्लियरली अब समझ में आ गए होंगे। कुछ लोगों के डाउट थे या कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जब मेजरमेंट स्केल्स का जो वीडियो मैंने बना करके दिया था, तो कुछ लोगों के डाउट थे, क्वेश्चन भी थे कि उसमें एग्जाम्पल ठीक से नहीं दिया हुआ। ऐसा लगता है कि वो एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर नहीं है, हालांकि बहुत एक बेहतर वीडियो है वो। फिर भी इस वीडियो के थ्रू जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उससे आपको क्लियरली, आई होप एकदम क्लियरली अब आपको नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स के जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे और रेशियो स्केल भी आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा? अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोर्स नोट्स और ई बुक्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.shakehandwithlife.in पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।